वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातो वस्सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इख्तिकाफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 22वां पारा सूरह यासीन की आयत नंबर 12 का तर्जुमा तफसीर सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान रहमत वाला। इन्ना नहनु बेशक हम, नुह्यिल मौता जिंदा करेंगे मुर्दों को, वनक्तुबु और हम लिख रहे हैं, मा क़द्दमू वो जो उन्होंने आगे भेजा, व आसारहुम और उनके पीछे छोड़े हुए निशानात को, व कुल्ला शैइन अहसैनाहु और हर चीज़ अहसैनाहु हमने शुमार कर रखा है उसे, फ़ी इमामिम मुबीन एक ज़ाहिर कर देने वाली किताब में। तर्जुमा कंजुल इरफान। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो अमल उन्होंने आगे भेजा और उनके पीछे छोड़े हुए निशानात को, और एक ज़ाहिर कर देने वाली किताब में हर चीज़ हमने शुमार कर रखी है। इससे पहली आयत में दीन के एक बुनियादी उसूल यानी रिसालत का जिक्र हुआ, और अब यहाँ से एक और बुनियादी उसूल यानी क़यामत का जिक्र किया जा रहा है। चुनांचे इस आयत का खुलासा यह है कि बेशक क़यामत के दिन हम अपनी कामिल कुदरत से मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। इस दुनिया की ज़िंदगी में उन्होंने जो नेक और बुरे अमाल किए वो हम लिख रहे हैं ताकि इनके मुताबिक उन्हें जज़ा दी जाए, और हम उनकी वो निशानियाँ और वो तरीके भी लिख रहे हैं जो वो अपने बाद छोड़ गए, ख़ां वो तरीके नेक हों या बुरे हों, और एक ज़ाहिर कर देने वाली किताब लोहे महफूज में हर चीज़ हमने शुमार कर रखी है। आयत की तफसीर में बयान हुआ कि लोग जो तरीके अपने पीछे छोड़ गए वो लिखे जा रहे हैं। अब ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, दोनों का हुक्म जुदा जुदा है। लिहाजा लोग जो नेक तरीके निकालते हैं इनको बिदअत हसना कहते हैं, अच्छी बिदअत कहते हैं, और इस तरीके को निकालने वालों और उस पर अमल करने वालों दोनों को सवाब मिलता है। और जो बुरे तरीके निकालते हैं इनको बिदअत सय्या यानी बुरी बिदअत कहते हैं। इस तरीके को निकालने वाले और अमल करने वाले दोनों गुनाहगार होते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस में सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इस्लाम में नेक तरीका निकाला इसको तरीका निकालने का भी सवाब मिलेगा और उस पर अमल करने वालों का भी सवाब मिलेगा, और अमल करने वालों के अपने सवाब में कुछ कमी ना की जाएगी। और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका निकाला तो उस पर वो तरीका निकालने का भी गुनाह होगा और उस तरीके पर अमल करने वालों का भी गुनाह होगा, और उन अमल करने वालों के अपने गुनाहों में भी कुछ कमी नहीं होगी। गुनाह जारिया का सिलसिला जारी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करते रहा करें अच्छे तरीके निकालने की, नेक कामों की इब्तदा हमारे ज़रिए हुआ करे ताकि हम दुनिया से चले जाएं, वो काम होता रहे, हमें कब्र में सवाब मिलता रहे। बुरे तरीक़ों से बचें, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम हमारे ज़रिए ना हो। इस दौर में वायरल होना, बंदा ऐसे सेकंडों के अंदर वायरल हो जाता है। कोई ऐसी बात आ जाती है, कल खबर चल रही थी जी इंडिया में वो बिल गेट्स आया, उसने किसी रेडी पे चाय पी, वो चाय बनाने वाला वो जो लड़का था गरीब सा, वो रातों रात वायरल हो गया, स्टार बन गया, वो करोड़पति अरबपति हो जाएगा।
आजकल का ये मामला है, जैसे कोई वायरल हुआ अब मिनटों सेकंडों में कहाँ से कहाँ निकल गया। अब अच्छी चीज़ वायरल हुई, सवाब का एक अंबार लग गया। बुरी चीज़ वायरल हुई, अब जो जो उसे देखता जाएगा, जो सुनता जाएगा, अगर वो म्यूज़िक है, कोई बुरी चीज़ है, बदनिगाही वाली है, अब कानों के गुनाह, आँखों के गुनाह, और न जाने फिर आगे शेयर करने के गुनाह। लोग ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक है भाई, उसने चाय पी, बात ख़त्म होगी, चाहे सारा दिन लोग पीते रहते हैं। भाई इतना अमीर तरीन आदमी दुनिया का, और उसने रेडी से चाय पी, और इस बात को दुनिया हैरान, और उसी बात को वायरल कर रही। हर बंदा आगे शेयर कर, आगे शेयर कर, और शेयर करने से क्या, वो स्टार वो बन गया चाय बनाने वाला। आजकल ये दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे सेकंडों में बात करोड़ों अरबों लोगों तक फैल जाती है। तो इसलिए हमें अब तो ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए, मुंह से सोच समझ के बात निकालनी चाहिए। मेरे मुंह से गलत बात ना निकल जाए कि जो वायरल हो जाए और मेरे लिए गुनाहों का अंबार लग जाए। बाद में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपने बस में नहीं रहता कि अब मैं कंट्रोल कर लूँ, रोक दूँ, नहीं बस यहीं रोक दो, आगे ना बढ़ाओ, नहीं निकल गई बात। इसलिए सोच समझ के बोलिए कि कोई ठीक है, हम नहीं रिकॉर्डिंग करें, कोई और कर रहा होगा। और फिर जो हमारी वो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो हमारे साथ दो फरिश्ते हैं हर वक्त हमारी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह पाक खुद हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोहे महफूज में एक एक चीज़ लिखी जा रही है, ज़मीन का वो खित्ता जिस पे हम कोई गलत काम करेंगे वो गवाह हो रहा है, रब ताला खुद भी देख रहे हैं। कितने अंदाज में हमारी हर एंगल से ना 3D रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हमें बहुत मोहतात होना चाहिए, कदम उठा उठा के अपने सोचों को भी सोच सोच के कि मैं क्या सोचूं, इस पर पकड़ हो जाएगी कि हर वक्त गलत सोच रहे हो, गंदी सोच रहे हो, लोगों के बारे में बदगुमानी सोच रहे हो, दिल में हसद कीना, बुग़्ज़ कीना के गन दिल में पाले हुए हैं, अपने सीने को कीने की गलाजत से भरा हुआ है। बिल्कुल सोच समझ के सोचना भी है, दिल में भी कंट्रोल रखना है, और अपने ज़ाहिरी मामलात पे भी कंट्रोल रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी तो ज़िंदगी तो मुख्तसर सी है। मूसा अलैहिस्सलाम का हमने सुना था 700 साल, बुजुर्गों ने कहा था मैं इबादत यहाँ पहाड़ों में कर रहा हूँ, घर इसलिए नहीं बनाया कि मेरी उम्र सिर्फ 700 साल है, मैं अंबिया किराम की खिदमत करता रहा, उन्होंने मुझे बताया कि तेरी उम्र 700 साल है। तो मैंने कहा सिर्फ 700 साल उम्र है तो फिर मैं घर क्यों बनाऊँ, फिर बाकी काम क्यों करूँ, मैं अल्लाह की इबादत में तब से लगा हुआ हूँ, इसलिए मैंने घर नहीं बनाया। तो हमारे यहाँ 700 साल का कुछ सोच भी नहीं सकता, 100 साल का भी कोई कोई सोचता है, वरना एवरेज 60 साल है। जब ज़िंदगी इतनी थोड़ी सी है तो फिर क्यों ना हम एक एक सांस, एक एक कदम सोच समझ के उठाएं, कि कहीं ऐसा ना हो कि ख़ास करके इस दौर में जो अब मौजूदा जा रहा है कि मेरे लिए गुनाहों का अंबार ना लग जाए, नेकियों वाले काम किए जाएं जिसमें सवाब जारिया का सिलसिला हो, कि दुनिया से चले जाएं, क़यामत तक हमें सवाब पहुँचता रहे। तो अच्छे काम जो ऐसे शरीयत के मुताबिक होते हैं उसमें सवाब है, जैसे फातिहा करना सवाब का काम है, 11वीं शरीफ सवाब का काम है, सोएम 40वां उर्स है, ख़त्म है, मिलाद की महफिलें वगैरह, जिन्हें कम इल्म लोग बिद्दत कह के मना कर देते हैं और लोगों को इन नेकियों से रोकते हैं। ये सब काम नेक दुरुस्त अजर सवाब का बायस है। इनको बिद्दत सय्यिआ यानी बुरी बिद्दत बताना गलत है। ये ताआत और नेक अमाल जो ज़िक्र व तिलावत, सदका और खैरात पर मुश्तमिल है, बुरी बिद्दत नहीं है, क्योंकि बुरी बिद्दत वो बुरे तरीके हैं जिनसे दीन को नुकसान पहुँचता हो और जो सुन्नत के मुखालिफ हो। जैसा कि हदीस शरीफ में आया कि जो कौम बिद्दत निकालती है उससे बिद्दत की मिकदार सुन्नत उठ जाती है। तो बुरी बिद्दत वही है जिससे सुन्नत उठती हो। जैसा कि बाज़ लोगों ने सहाबा कराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से अदावत रखने की बुरी बिद्दत निकाली जिसकी वजह से सहाबा कराम और अहले बैत के साथ मोहब्बत और न्याज़मंदी का तरीका उठ गया। हालांकि शरीयत में इसका ताकीदी हुक्म है। कुछ लोगों ने अल्लाह की बारगाह के मकबूल बंदों जैसे अंबिया कराम, औलिया इज़ाम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करने और तमाम मुसलमानों को मुशरिक करार देने की बिद्दत निकाली और बदतरीन बिद्दत निकाली कि जो औलिया कराम से मोहब्बत करेगा वो बिद्दती है, मुशरिक है। इस तरह के फतवे मौजूद हैं इन लोगों के। तो उससे बुजुर्गान दीन की हुर्मत, इज़्ज़त, अदब व तकरीम और मुसलमानों के साथ अखुवत मोहब्बत की सुन्नतें उठती जा रही हैं। हालांकि इनकी बहुत शदीद ताकीदें हैं और ये दीन में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आयत की तफसीर में बयान हुआ कि अल्लाह ताला इंसान की वो निशानियाँ और वो तरीके भी लिख रहा है जो वो अपने बाद छोड़ गया, खा वो तरीके नेक हों या बुरे हों। इस मुनासबत से यहाँ हम इंसान के उन अच्छे और बुरे अमाल की 5-5 आम मिसालें देते हैं जो उसके मरने के बाद जारी रहते हैं और जो लोगों के मुशाहिदे में भी हैं। चुनाचे अच्छे अमाल की
5 मिसालें ये हैं। कोई शख्स दीन का इल्म पढ़ाता है, फिर उसके शागिर्द अपने उस्ताद की वफ़ात के बाद उसकी इशाअत करते हैं, आगे वो पढ़ाते हैं, ये एक सवाब जारी है। हमने पढ़ाया अगले को, अगले ने पढ़ाया आगे, उसने आगे, ये सिलसिला आगे चलता रहता है। कोई शख्स दीनी मदरसा बना देता है जिसमें तलबा इल्म दीन पढ़ते हैं, और बानी की वफ़ात के बाद भी तलबा दीन का इल्म हासिल करते रहते हैं, ये सवाब जारिया है। लोगों ने मस्जिद बना दी किसी ने, अब उसमें लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, क़यामत तक पढ़ रहे हैं। अब जो दुनिया से चला गया, जिसने वो मस्जिद बनवाई, प्लाट खरीदा, बिल्डिंग बनाई, जो इसमें हिस्सादार हैं, हिस्से डाल रहे हैं, दुनिया से चले गए, उनको सवाब मिलता रहेगा क्योंकि उस कारोबार के अंदर वो भी पार्टनर बन गए, शेयर होल्डर हो गए। इसी तरह कोई इंसान किसी दीनी मौजू पर किताब तसनीफ़ करता है, उसके मरने के बाद भी उस किताब की इशाअत होती रहती है, ये सवाब का काम हो गया, उस किताब के ज़रिए इल्म फैल रहा है। कोई शख्स मस्जिद बना देता है, लोग नमाज पढ़ते हैं, मरने के बाद ये सवाब का सिलसिला जारी रहता है। कोई शख्स कुआं खुदवा देता है, बोरिंग करवा के लोगों के पानी का इंतज़ाम करता है, उसके मरने के बाद भी लोग पानी हासिल करते रहते हैं, सवाब मिलता रहता है। कोई शख्स अच्छी वीडियो बना देता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है, अब दुनिया से चला भी गया, उसकी वीडियो चलती रहेगी, लोग बातें सुनते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा और कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। तो जिस तरह ये वीडियो बन रही है, जो हमारे बाद भी इसे देखेगा, अब देखने वालों को जब पता लगेगा ये दुनिया से चला गया, तो फिर थोड़ा और तवज्जो से देखते हैं, यार ये मर गया, दुआ भी कर देते हैं, मुंह से कुछ जुमले निकल ही जाते हैं, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। तो यूँ जब लाखों लोगों, करोड़ों लोग जो उस वीडियो को देखें और दुआ कर दें अल्लाह इसको बख्श दे, तो अल्लाह करम फरमाई है, किसी के सदक़े में कोई अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं, उनकी दुआ लग जाती है, करम हो जाता है। तो इस तरह के सदका जारिया वाले काम करते रहना चाहिए। इसी तरह बुरे कामों की मिसालें, मसलन कोई शख्स फिल्म स्टूडियो, सिनेमाघर, वीडियो शॉप, म्यूज़िक हाउस बनाता है जिसमें उसके मरने के बाद भी फिल्में बनाने का सिलसिला, फिल्में दिखाने, बेचने, म्यूज़िक करने, सुनने, सुनाने का सिलसिला जारी रहता है। कोई शराब खाना, काबा खाना बनाता है, औरतों को बदकारी के लिए तैयार करता है, जहाँ लोग शराब पीते हैं और बदकारी करते हैं, फिर उसके मरने के बाद भी वो शराब और बदकारी के अड्डे कायम रहते हैं, उनमें लोग शराब पीते रहते हैं, बदकारी होती रहती है और उसकी तैयार करदा औरतें बदकारी करवाती रहती हैं। इंटरनेट पर फोश वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पर फहाशी, उरियानी, बेहयाई के इशाअत के लिए पेज को बनाता है, फिर उसके मरने के बाद भी लोग उन्हें देखते रहते हैं और गुनाह में मुब्तला होते रहते हैं। इसी तरह ये डार्क वेब, एक तो ये दुनिया है नेट की जो सामने नज़र आती है, एक वो दुनिया है जो सामने नज़र नहीं, उसे डार्क वेब कहते हैं। जितने 2 नंबर धंधे हैं, जितने 2 नंबर काम है, फाशी उरियानी तो इस नेट पे भी बहुत है, लेकिन इससे एक अगले दर्जे की फाशी उससे भी बढ़ के है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, उस टाइप की फिर उस डार्क वेब पे है। जितने मंशियात के काम, असले के काम और इस तरह के अंडरवर्ल्ड, गैंग, रे, वो सारे सिस्टम जो इंतहा बुराइयों की, वो फिर डार्क वेब, उसकी एक्सेस हर बंदे को नहीं होती, वो फिर मखसूस जितने ये 2 नंबर लोग होते हैं और ये इस टाइप के लोग होते हैं, कत्ल गारत करने वाले, 2 नंबरी करने वाले, बड़े दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे ये बुराइयों के काम करने वाले, वो उनकी रसाई होती है उस तक। तो यूँ अपने बच्चों को हमने हर तरीके से इन चीज़ों से बचाना है कि कहीं उन चीज़ों में गिरफ्तार ना हो जाए। तो बहुत सारे गुनाहों के इस तरह के ज़राए हैं, तो इस तरह के अगर छोड़ के मरा तो जब तक लोग वो गुनाहों में मुब्तला रहेंगे उसे गुनाह मिलता रहेगा। कोई जुआ खाना बना के मर जाता है तो मरने के बाद जुए, सट्टेबाजी चलती रहती है। कोई शख्स ऐसे कवानीन बना देता है जो जुल्म और नाइंसाफ़ी पर मुश्तमिल हो और लोगों के दरमियान शर और फसाद की बुनियादें खड़ी करता है, फिर उसके मरने के बाद भी उन कवानीन पर अमल होता रहता है, लोगों में शर फसाद जारी रहता है। जैसे हमारे असम्बलियों में तो बड़े खुश होकर जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, सीट का, ओहदे का, वजारत का, सदारत का, PM बनने का, CM बनने का, लेकिन अब इनके ज़रिए जो कवानीन बन जाते हैं असम्बली में, सेनेट में, इनके वोट से जो कवानीन बने या इनके डेस्क बजाने से, वो वोटिंग करने से जो कवानीन बने, अब ये तो बड़े खुश होकर बना रहे होते हैं, नहीं पता कि मेरा इस कानून जो बन रहा है इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। वो सिर्फ ये देखता है मेरे लीडर ने कहा है कि वोट देना है, ये जो कानून पास हुए, ये जो हमने बिल पेश किया असम्बली में, बस इसके हक में वोट देना है। ये नहीं देखेगा मेरे रब ने क्या फरमाया है, अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फरमाया है जो मैं ये कानून पास करवाने लगा हूँ, कहीं मेरे लिए गुनाह जारिया का जरिया तो नहीं है,
कि मैं इसकी सपोर्ट में वोट दूंगा, क्योंकि यहाँ वोट इसलिए देना होता है कि वो पाबंद है अपने पार्टी लीडर का, उसकी डोर उसके हाथ में है। अगर उसकी नहीं मानेगा, वोट नहीं डालेगा, तो पार्टी लीडर पार्टी से निकाल देगा। उसका डर है, अल्लाह का डर नहीं। इसलिए वोट देते हुए या असम्बली में बिल पास करते हुए सिर्फ अपने पार्टी लीडर की तरफ नजर होती है। वो कहता है इधर देना है, देना है, नहीं देना, बस उसकी हाँ या ना के मुंतज़िर होते हैं। अल्लाह रसूल की तरफ, उनके अहकामात की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। तो यूं अपने लिए गुनाह जारिया के बहुत सारे ज़राए इस अंदाज में ये लोग कर सकते हैं, उस सीट के चक्कर में, सीट के मज़े में। जिन लोगों को खौफ खुदा नहीं होता, जिनको गुनाह का, सवाब का कोई आइडिया नहीं होता, यहाँ इन लोगों से सूरह फातिहा सुनो, कुल हुवल्लाह सुनो, वो नहीं आती होती। कई बार मीडिया वालों ने सुनी है, फंस जाते हैं, कुल हुवल्लाह ही पढ़ जाते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा तो फ़लाँ वज़ीर, तो फ़लाँ वज़ीर, जब उनसे बेसिक सूरतें सुनते हैं वही सीधी नहीं आती। उनसे कलमा सुने तो उसमें कितनी गलतियाँ कर जाएँ तलफ़्फ़ुज़ की, मखारिज की, और यही लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। बस जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। इन मिसालों को सामने रखते हुए बहुत सारी मिसालें सवाब जारिया की बहुत सारी हैं, गुनाह जारिया की बहुत सारी मिसालें। इन मिसालों को सामने रखते हुए इस हदीस को सुने। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस्लाम में नेक तरीका निकाला, उसको तरीका निकालने का भी सवाब मिलेगा और उस पर अमल करने वालों का भी सवाब मिलेगा, और अमल करने वालों के अपने सवाब में कुछ कमी ना की जाएगी। जिसने इस्लाम में बुरा तरीका निकाला तो उस पर वो तरीका निकालने का भी गुनाह होगा और उस तरीके पर अमल करने वालों का भी गुनाह होगा, और उन अमल करने वालों के अपने गुनाह में कुछ कमी ना की जाएगी। इसमें जारी रहने वाले नेक अमाल करने वालों के लिए तो सवाब की बिशारत है, और उन लोगों के लिए वईद है जो जारी रहने वाले गुनाहों का सिलसिला शुरू किए हुए। ये अपने अंजाम पर खुद ही गौर कर लें कि जब अपने गुनाहों के साथ दूसरों के गुनाहों का बोझ उनके कंधों पर होगा और अपने गुनाहों के अजाब के साथ साथ दूसरों के गुनाहों का अजाब भी पाएंगे, तो उनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए और गुनाह जारिया के जारी सिलसिले ख़त्म करके सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। कई ऐसे सोशल मीडिया पे लोग होते हैं जो थोड़े मजहबी टाइप कहलाते हैं या ख़ुद को मजहबी समझते हैं, दाढ़ी रखी होती है, इस वजह से ख़ुद को मजहबी समझ रहे होते हैं कि चलो दाढ़ी है, किसी से मुतासर होकर, या जिस तरह भी थोड़ा दीनी ज़हन बना, दाढ़ी रख ली। लेकिन वो भी इस टाइप की गलतियां कर रहे होते हैं कि हम जी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाते गुनाहों वाली, हम तो ये अच्छी वीडियो बनाते हैं, चलो जी ये अर्निंग के, पैसा कमाने के तरीके बताते हैं, कारोबार बताते हैं, फलां चीज़ सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। देखो ना, कोई म्यूज़िक नहीं है, हमारे म्यूज़िक नहीं है, बदनिगाही नहीं है, औरत नहीं है। लेकिन वो भी जब वीडियो शुरू होती है ना, टू 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 जो भी उसका स्टाइल होता है वीडियो शुरू करने का, म्यूज़िक थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड का वो बीच में डाल देंगे। म्यूज़िक जब एंड होती है वीडियो, बस उसकी वीडियो की खूबसूरती के लिए या उसके प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए समझते हैं कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, तो शुरू में कुछ थोड़ा सा चंद सेकंड का म्यूज़िक, कुछ एंड में थोड़ा सा म्यूज़िक। तो भाई ये भी गुनाह है। जो यूट्यूबर मुझे सुन रहे हैं, वो वीडियो के शुरू से लेकर वीडियो के एंड तक कहीं म्यूज़िक नहीं डालना होता, कहीं बेपर्दा औरत नहीं डालनी होती, ये भी गुनाह है। ठीक है, बाकी तो हम दीनी बन गए कि ठीक है जी, हम कोई देखो म्यूज़िक नहीं है मेरी वीडियो में, लेकिन जो आगे पीछे शुरू में आखिर में डाल देते हैं, या बीच में कुछ डाल दिया, या बीच में कोई वीडियो जब चला देते हैं, या जो वीडियो एड्स बनाते हैं, अब बाज़ का कोई अच्छा ऐड होगा, इस्लामी ऐड भी होगा, तो उसमें बीच में औरतों का डाला होगा। बाज़ का वो कुरान टीचिंग का ऐड होगा कि हम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हम पूरी दुनिया में ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, तो बीच में बाज़ का वो बेपर्दा औरतों भी नज़र आ रही होती हैं, बाज़ का बड़ी बच्चियों की तस्वीरें बीच में डाली होती हैं मौलवी साहब वाले ऐड में। तो बाज़ का दीनी लोग भी ये गलतियाँ कर रहे होते हैं, जिसकी तरफ शायद तवज्जो नहीं जाती है। तो अमीर अहले सुन्नत का सदका है कि उन्होंने अपने गुलामों को ये ज़हन दिया, इतनी बारीकियों का ज़हन अमीर अहले सुन्नत देते हैं। अगर हम मदनी मुज़ाकरे सुने अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी इलियास कादरी साहब के, तो ये सारी सोच वो फराहम करते हैं और दिल में उतारते हैं। तो ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है लाइव, और लाइव के अलावा भी हमें सुनते रहना चाहिए। अगर हमें इल्म का ख़जाना चाहिए और इतनी बारीकियों वाली सोच चाहिए, इमाम गज़ाली वाली सोच चाहिए, पुराने दौर के औलिया कराम जिनका हम सुनते थे किताबों में, और ऐसे औलिया कराम का प्रैक्टिकली इस दौर में अगर हमने देखना हो, उनकी बातों पे अमल करने वाली शख्सियत तो अमीर अहले सुन्नत की है। तो वाकई हमारे लिए गनीमत है इस दौर में। इनकी बातें सुने तो ये बारीकियाँ फिर समझ आती हैं अंदर की, वरना आम
बेचारे मजहबी लोग भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं, नमाजों में गलतियाँ और शरई मामलात में गलतियाँ और कई चीज़ों में गलतियाँ। तो इसलिए अमीर अहले सुन्नत को ज़रूर सुना करें, मदनी मुज़ाकरे हर हफ्ते को ज़रूर सुना करें। रमज़ान में रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे 2 होंगे लाइव, वो भी सुनने चाहिए, और जो अभी तक रह गए हैं वो भी सुनने चाहिए। तो इंशाअल्लाह इल्म का ख़जाना हाथ आएगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन का एक कौल ये भी है कि आसार से मुराद वो कदम है जो नमाजी जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चलने में रखता है। और इस माना पर आयत का शान नुज़ूल ये बयान किया गया है कि बनी सलमा मदीना तैयबा के किनारे पर रहते थे, उन्होंने चाहा कि मस्जिद के करीब रिहाइश इख्तियार कर लें। इस पर यह आयत नाज़िल हुई और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं, इसलिए तुम मकान तब्दील न करो। तुम दूर से नमाज पढ़ने आते हो तो तुम्हें फ़ायदा है, तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। जितनी दूर से आओगे उतने ही कदम ज़्यादा पड़ेंगे, अजर सवाब ज़्यादा होगा। इससे मालूम हुआ कि जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जो बंदा मस्जिद की तरफ चल कर जाता है उसे हर कदम पर सवाब दिया जाता है। जो ज़्यादा दूर से चल कर आएगा उसका सवाब भी ज़्यादा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अच्छी तरह वज़ू करे फिर मस्जिद की तरफ निकले और उससे घर वगैरह से मस्जिद की तरफ जाने के लिए नमाज ने निकाला हो, नमाज के लिए निकला हो, तो जो कदम भी वो रखता है उसके बदले 1 दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, 1 गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा नमाज का अजर उस शख्स को मिलता है जो सबसे ज़्यादा दूर से नमाज पढ़ने आए, उसके बाद उसे अजर मिलता है जो उसके बाद दूर से आने वाला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद से जितना ज़्यादा दूर है उसे जमात में शामिल होने के बायस उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है। यहाँ बाद जमात नमाज पढ़ने के लिए दूर से चलकर आने में सहाबा कराम के जज्बे की एक झलक मुलाहिज़ा हो। हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसका घर मस्जिद नबवी से सबसे ज़्यादा दूर था और कभी उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई। मैंने उसे मशवरा दिया कि एक दराज गोश खरीद लो, गधा खरीद लो, जिस पर सवार होकर धूप और अंधेरे में आसानी से मस्जिद तक आ सको। उसने कहा, अगर मेरा घर मस्जिद नबी के पहलू में होता तो ये मेरे लिए कोई खुशी की बात न थी। मेरी नीयत ये है कि मेरे लिए घर से मस्जिद तक आने और मस्जिद से अपने अहले खाना की तरफ लौटने का सवाब लिखा जाए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो हुजूर ने उससे फरमाया, अल्लाह ताला ने ये तमाम सवाब तुम्हारे लिए जमा कर दिया। इससे मालूम हुआ कि सहाबा कराम की नीयतें मुबारक और जज्बात मुक़द्दस होते थे और वो नेकियां जमा करने के इंतहाई हरीस हुआ करते थे। और चूंकि नमाज के लिए आने और जाने में हर कदम पर नेकी मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा नेकियां जमा करने के लिए मस्जिद से दूर बसने का इरादा करते थे और फिर बर वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ने का पूरा एहतमाम भी करते थे। अफसोस फी ज़माना लोगों का हाल और अंदाज़े फ़िक्र ही बदल चुका है कि घर करीब होने के बावजूद जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना उनके लिए तकलीफ दे। मस्जिद से दूर घर इसलिए लेते हैं ताकि शरई तौर पर जमात के साथ नमाज पढ़ना उन पर वाजिब ना रहे। और बसकात उनका हाल ये होता है कि जमात तो रही एक तरफ, नमाज भी ज़ाया करने लग जाते हैं। ये तो आवाम का हाल है। और इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जमात का बाकायदा एहतमाम उन हज़रात के यहाँ भी मफकूद होता जा रहा है जो अपने आप को दीन का सतून समझे बैठे। अलबत्ता जो शरन माजूर है उस पर कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को सच्ची हिदायत और नेकियां जमा करने की हिर्स नसीब फरमाए। इस आयत की तफसीर में हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला इंसान के निशाने कदम में से कुछ छोड़ता तो उसे छोड़ देता जिसे हवाएं मिटा देती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इंसान के उस निशाने कदम और उसके हर अमल का शुमार रखता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस निशाने कदम को भी शुमार करता है जो अल्लाह की इताअत में उठा और उससे भी शुमार करता है जो मासियत में चला। तो ऐ लोगो, तुम में से जो इस चीज़ की ताकत रखता हो कि अल्लाह की इताअत में उसके कदम लिखे जाएं तो वो ऐसा करे। हमारे कदम भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। आम रिकॉर्डिंग तो उतनी नहीं हो रही, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग रब की तरफ से हो रही है वो इतनी बारीकियों से हो रही है
घर से कदम बाहर निकाला तो अब किस नीयत से निकाला, अब उस पे सवाब या गुनाह का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा। किसी बीमार की इयादत के लिए घर से चले, किसी की मदद के लिए घर से चले, नमाज के लिए घर से चले, अच्छी नीयत के लिए घर से चले, किसी को मिलने के लिए ताकि मेरे मिलने से चलो वो खुश हो जाएगा, इसके लिए घर से, अब वो कदम भी गिनना शुरू हो जाएंगे, वो भी रिकॉर्ड में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अच्छी नीयतों के साथ ही कदम उठाना चाहिए और गुनाह की तरफ कदम ना उठे। इससे मालूम हुआ कि बंदा जिस नेक काम के लिए भी कदम उठाता है उसका वो कदम शुमार किया जाता है और उसे उन कदमों के हिसाब किताब के मुताबिक दिया जाएगा। इसी मुनासबत से यह बतौर ख़ास मरीज़ की इयादत के लिए जाने और किसी मुसलमान से मुलाकात के लिए जाने के फ़ज़ाइल मुलाहिज़ा। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है इस दौर में, बंदा हर एक समझता है मेरा टाइम कीमती है, बल्कि ज़्यादा जो समझदार सियाने लोग हैं ना वो अपने टाइम की कैलकुलेशन करते हैं कि मैं इतने घंटे में इतना कमा सकता हूँ, अगर ये टाइम मैं इधर दूँ तो मैं इतनी मेरी आमदनी है, ये टाइम इधर दूँ मेरा टाइम बहुत कीमती है। लेकिन जहाँ नेकियां मिल रही हों तो वहाँ पर उस टाइम को, उस दुनियावी इनकम को छोड़ना पड़ता है, फिर ये इनकम हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन बाज़ लोगों ने मिनटों का हिसाब लगाया था कि मेरा 1 मिनट इतने का है। बाज़ लोगों की कीमत होती है 1 घंटे का ना, किसी को से बात करनी हो तो 15 लाख 20 लाख ये लेते हैं। ये बाकायदा एक पूरा एक समझ लें बिजनेस है, प्रोफेशन है, ये जो भी कह लें, मेंटरशिप है। अगर कोई कहे कि मुझे आपका टाइम चाहिए, मैंने आपसे बात करनी है, अकेले में बात, 1 to 1 बात करनी है, बेशक ऑनलाइन करनी है, लेकिन ऑनलाइन भी टाइम, हालांकि वो निकला भी नहीं घर से, अपने घर बैठा हुआ है, तो फिर भी अगर उसका टाइम चाहिए तो हर एक की टाइम की वैल्यू है। किसी ने रेट उसका 15 लाख रखा हुआ है, 20 लाख रखा हुआ है, 50 लाख रखा हुआ है टाइम लेने का पर आवर, या कईयों ने मिनटों के हिसाब से रखा होता है कि अगर मुझसे आपने बात करनी है 1 मिनट का इतना होगा क्योंकि आप मेरा वक्त ले रहे हैं। तो यूँ होता है, लोगों ने अपनी वो कीमत रखी होती है। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि होलसेल में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, भाई जितना मर्जी ले लो मेरा टाइम फ्री है। तो ये भी दुरुस्त नहीं कि जो मर्जी हमारा टाइम जैसे ले जाए, गपशप लगाने में, हंसी मजाक में, दीगर कामों में, गुनाहों भरे कामों में, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें भी चाहिए हम दूसरों के टाइम का भी ख्याल रखें कि बज़ाहिर ठीक है कोई माल नहीं कमा रहा, अपने उसकी वैल्यू नहीं है टाइम की, लेकिन नेकियां तो कमा सकता है। किसी का टाइम हमने वेस्ट कर दिया, 10 मिनट वेस्ट कर दिया, 10 मिनट में वो कितने दुरूद पाक पढ़ सकता था, 10 मिनट के अंदर वो कितने। इसी तरह उलमा का भी टाइम ज़ाया ना करें कि उन्होंने इतनी देर में किताबें लिख लेते, किताबें पढ़ लेते, कुछ दीनी मसाइल पे सोच लेते। तो इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने टाइम की भी वैल्यू बनानी चाहिए कि मेरे टाइम की ये वैल्यू है कि मैं इतनी देर में ये कर सकता हूँ, नेक काम कर सकता हूँ, या चलो अपने रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए मेरा टाइम इधर गुजरे। अच्छी नीयत से रिज़्क़ हलाल के लिए भी अपने टाइम की वैल्यू एक बनाएंगे तो भी सवाब का काम है कि मैं इतने मिनट जो किसी को दे दिए 10 मिनट, मैं इन 10 मिनट में मैं इतनी मार्केटिंग कर सकता था, इतनी फ्री मार्केटिंग कर सकता था, इतनी उससे मुझे अर्निंग आ सकती थी, लेकिन मेरे 10 मिनट इधर चले गए, फलां ने ले लिए। तो ये मामला बड़ा अजीब व गरीब है। टाइम ज़ाया करने वाले भी लाखों लोग हैं और हमारे मुल्क में तो बहुत ज़ाया हो रहा है टाइम। नौजवान बैठे हुए हैं वेले, गप्पे लगा रहे हैं और टाइम का हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन समझदार लोग, चाहे वो दुनियावी हवाले से हो या उखरवी हवाले से, वो अपने टाइम का हिसाब किताब रखते हैं और उन्होंने अपने मिनटों की, सेकंडों की कीमत निकाली होती है। तो हमें भी वो कीमत निकाल लेनी चाहिए, चाहे दुनियावी हवाले से हो, अच्छी नीयतों के साथ हो, माल की सूरत में हो कि मेरा फ़ी मिनट इतने का है। इसी तरह हम अगर कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ भी अपने मिनटों का, सेकंडों का, वहाँ तो वैसे भी हिसाब तो होता ही है, लेकिन हमें अपने हिसाब से निकाल लेना चाहिए कि मैं कहीं मुलाजिम हूँ तो मेरी तनख्वाह अगर इतनी बनती है तो फ़ी सेकंड मेरी इतनी बनती है। अब इतने सेकंड जो मैंने अपने ज़ाती काम पे लगा दिए, मैंने टाइम ज़ाया कर दिया, तो मेरी तो तनख्वाह से ये तो हराम हो गया। तो या तो मैं उसकी कटौती तो करानी होगी, या तो इसमें तो चक्कर ही नहीं है कि या ये तो या ये, वो तो है ही नहीं ना, कटौती तो करानी होती है। उसके अलावा तौबा भी करनी होती है कि मैंने इतना टाइम, मेरे तो इस चीज़ का जा रहा था। तो इसलिए जिसने जॉब करनी है उसने ये मसाइल सीखने, लेकिन कौन सीखता है? लोग बस सिर्फ CV जमा कराते हैं और नौकरी करते हैं, बाकी मसाइल की ज़रूरत नहीं। गुनहगार होते रहते हैं, मेहनत करके भी गुनहगार होते हैं, 10-12 घंटे ड्यूटी करके भी गुनहगार होते रहते हैं, क्योंकि उस ड्यूटी के दौरान, अब मसलन एक गार्ड है, उसकी ड्यूटी है जाग के ड्यूटी करना, वो कहता है खैर है थोड़ी देर मस्जिद में आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं। अब जितने मिनट वो सोया, अब उतने मिनट की वो कटौती करा ले, तौबा भी करे, आइंदा ना करने का भी इरादा करे। तो इस तरह के मसाइल हमारे गार्डों को नहीं पता होंगे। इसी तरह और बहुत सारे शोबे वाले हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। ये चीज़ें सीखनी चाहिए, पूछना चाहिए कि मैं फ़लाँ नौकरी करता हूँ, फ़लाँ जॉब करता हूँ, मेरे लिए क्या शरई हुक्म है।
हर एक को अपनी आमदनी की स्कैनिंग करानी चाहिए, तो फिर इसके हलाल की खूबसूरत बनेगी और इसके हलाल अंदर जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उस खाने से मैदे में जाके फिर आगे जितना खून बनेगा सारे मामलात पॉजिटिव होंगे, वरना क्या होगा, बीमारियां होंगी, टेंशनें परेशानियां होंगी और फिर आखिरत में अजाब भी होगा, बेसकूनी, बेचैनी, बेइत्मीनानी, बेबरकती, तंग दस्ती, ये सारे मामलात रहेंगे। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो उसके पास से लौट आने तक जन्नत के बागों में रहता है। इसलिए हमें इयादत के लिए भी कोई वक्त मखसूस करना चाहिए, रोज़ाना कोई मरीज़ ढूंढ के उनकी इयादत करनी चाहिए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान सुबह के वक्त किसी मुसलमान की इयादत करे तो 70,000 फरिश्ते उसे शाम तक दुआएं देते रहते हैं। शाम को करे तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसे दुआएं देते रहते हैं। सुबह तक दुआएं देते रहते हैं और इसको लिए जन्नत में बाग होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मरीज़ की इयादत करता है या अल्लाह के लिए अपने किसी मुसलमान भाई से मिलने जाता है, इयादत के लिए जाता है या मिलने जाता है, क्यों मिलने जाता है, कोई काम नहीं है। हम तो काम से मिलते हैं ना, कॉल भी करते हैं काम से, मैसेज भी तब करते हैं कोई काम हो, और अगला भी अब समझ जाता है कि यार कोई कॉल या मैसेज आगे लगता है कोई काम ही होगा। हर एक का यही जहन बन गया कि मुझसे किसी ने रब्ता किया, मुझे कोई मिलने आ रहा है, पर कोई काम ही होगा। हर एक के जहन बन चुका है ये हमारे माशरे में, क्यों, बगैर काम से मिलते ही नहीं। बगैर काम के ना कोई मैसेज करता है, ना कोई व्हाट्सएप करता है, ना कोई ऑडियो मैसेज सेंड करता है। हाल वाल पूछने का तो करते ही नहीं, जनाब आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, ये बात वैसे तो करते ही नहीं है। हाल को पूछ भी ले, हमारे जहन में अगला चल जाता है कि अब कोई काम हो, अब अगला मैसेज आएगा, इसने मुझसे या तो कर्ज मांगना होगा या कोई काम होगा या कोई मसला मसाइल होगा। क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाला वो सिलसिला ही खत्म होता जा रहा है पूरे माशरे में, ओवरऑल सूरत हाल ये। इसलिए सबका जहन भी यही बनता जा रहा है कि बगैर काम के कोई किसी को सलाम ही नहीं देता। सलाम भी कोई करता है तो हम शक में पड़ जाते हैं, यार ये सलाम कर रहा है मुझे इतने दिनों से, कोई रौला है, चक्कर है, ये मुझे सलाम कर रहा है। ऐसा माहौल बन चुका है। तो इसलिए हमें इस माहौल को चेंज करना होगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए भी सलाम किया जाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए भी मिला जाता है। किसी के घर जाते हैं लोग, अल्लाह की रज़ा के लिए भी जाते हैं ताकि अगला खुश हो जाए, अगले के दिल में खुशी दाखिल हो। क्योंकि एक मुलाकात से, मुसलमान से मिलने से भी खुशी होती है, दोनों आपस में तबादला ख्याल करते हैं और इंसान सोबत से मिलने मिलाने से खुश होता है। तो हमें इयादत के लिए भी जाना चाहिए और मुसलमान भाई से मिलने के लिए भी जाना चाहिए। तो एक मुनादी उसे मुखातब करके कहता है, खुश हो जा, क्योंकि ये तेरा चलना मुबारक है और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। देख ले, अल्लाह की रज़ा के लिए खाली मिलने गए किसी मुसलमान से तो जन्नत में ठिकाना मिल जाता है, कितना सवाब है। तो यहाँ पे अब हमें अपने टाइम का वो वैल्यू नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैं इतनी देर में इतना कमा लेता। ठीक है, वो इतने जितने मिनट दिए, आधा घंटा किसी की इयादत के लिए या किसी मुसलमान के लिए दे दिया, ठीक है, उस आधे घंटे में वो 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार कमा लेता, या जो ज़्यादा कमाते वो ज़्यादा कमा लेते। लेकिन जो जन्नत में माल मिल गया वो तो अरबों खरबों से ज़्यादा कीमती है। इसलिए यहाँ कुर्बानी दे देनी चाहिए, आखिरत को तरजीह देनी चाहिए, वक्त निकाल लेना चाहिए किसी से मिलने का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी शहर में अपने किसी भाई से मिलने गया तो अल्लाह ने एक फ़रिश्ता उसके रास्ते में भेजा। जब फ़रिश्ता उसके पास पहुंचा, उससे पूछा कहाँ का इरादा है। उसने कहा कि इस शहर में मेरा एक भाई रहता है, उससे मिलने जा रहा हूँ। उस फरिश्ते ने पूछा, क्या उसका तुझ पर कोई एहसान है जिसे उतारने जा रहा है। उस शख्स ने कहा, नहीं, बल्कि मैं अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ते ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने तेरे पास भेजा है ताकि तुझे बता दूं कि अल्लाह ताला भी तुझसे उसी तरह मोहब्बत फरमाता है जिस तरह तू दूसरों से मोहब्बत करता है। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि अल्लाह के बंदे अल्लाह के अयाल हैं। जिस तरह हमारे अहलो अयाल हैं, अल्लाह के अयाल हैं। जब अल्लाह के अयाल की हम खिदमत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, भलाई करेंगे, फ़ायदा करेंगे, तो अल्लाह पाक खुश होगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें मुसलमान मरीज़ों की इयादत के लिए जाने और अपनी रज़ा के लिए मुसलमान भाइयों से मिलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।